वेलोड्रोम ऑप्टिमिज्म नेटवर्क को गहरी तरलता में उच्च लाभ प्रदान करते हुए कर्व के अगले चरण हो सकता है। आइए इस गहरे पैसिव आय क्रिप्टो अवसर में सीधे कूदें। ठीक है, हाल ही में जिस नेटवर्क के बारे में मैं बहुत सुन रहा हूं वह ऑप्टिमिज्म नेटवर्क है। जैसा कि आप देख सकते हैं 2021 में उनके पास शायद 50 से 100 मिलियन डॉलर ही थे। हालांकि 2021 से 2022 में प्रगति के साथ उनकी टीवीएल लगातार बढ़ती जा रही है। ऑप्टिमिज्म नेटवर्क ने एक भालू बाजार में अपने टीवीएल में एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है जो उन्होंने एक बैल बाजार में पहले रखा था। इससे मुझे यह पता चलता है कि वे नए उत्पादों का निर्माण जारी रखते हैं और वे अच्छा प्रदर्शन करते रहते हैं, और बहुत से लोग जो नई क्रिप्टो करेंसी खरीद रहे हैं वास्तव में इस क्रिप्टो करेंसी को खरीद रहे हैं और इस नेटवर्क में शामिल हो रहे हैं, जबकि यह भालू बाजार में है ताकि वे जल्दी शामिल हो सकें। इस तरह जब यह बैल बाजार में जाएगा और संभावित रूप से पार करेगा, ये $1 बिलियन के टीवीएल वाइन ए को पार करने पर उन्हें अद्भुत रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। आज हम विशेष रूप से वेलोड्रोम के बारे में बात करेंगे। हालांकि यदि आप चाहते हैं कि मैं ऑप्टिमिज्म नेटवर्क और इस नेटवर्क पर अन्य डीपीआई प्रोटोकॉल पर और वीडियो बनाऊं तो कृपया मुझे नीचे टिप्पणी अनुभाग में बताएं। अब वेलोड्रोम का टीवीएल जून में लगभग 10 से 15 मिलियन डॉलर था। हालांकि जुलाई से यह लगातार बढ़ता जा रहा है और वर्तमान में $46 मिलियन से अधिक के टीवीएल पर बैठा है, और यह ऑप्टिमिज्म टीवीएल के अनुरूप है। और जो ये मुझे बताता है वह ये है कि जैसे जैसे ऑप्टिमिज्म नेटवर्क बढ़ता है, वेलोड्रोम ऑप्टिमिज्म नेटवर्क पर दूसरा सबसे बड़ा डीफाई प्रोटोकॉल है, वेलोड्रोम ऑप्टिमिज्म नेटवर्क के साथ बढ़ता रहेगा। अब यदि आप गणना करें तो वेलोड्रोम ऑप्टिमिज्म नेटवर्क पर कुल टीवीएल तरलता का लगभग 20% बनाता है। इसका मतलब यह भी है कि यह तब बढ़ेगा जब ऑप्टिमिज्म बढ़ेगा। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि वेलोड्रोम क्या है। खैर, वेलोड्रोम ऑप्टिमिज्म नेटवर्क पर एक विकेंद्रीकृत एक्सचेंज है जिसमें गहरी तरलता है। आसानी से यह कुछ हद तक कर्व और कुछ हद तक कॉन्वेक्स की तरह है, लेकिन थोड़ा मिलाकर। इसीलिए वे ऑप्टिमिज्म नेटवर्क पर ट्रेडिंग और तरलता की अनुमति देते हैं, और यही बहुत सारे संपत्तियों को लाता है और बहुत से लोगों को ऑप्टिमिज्म नेटवर्क पर लाता है, क्योंकि यह वास्तव में लोगों को उनके निवेश पर उच्च रिटर्न प्राप्त करने की अनुमति देता है। इसलिए इसका मतलब है कि लोग एथेरियम चेन, बिनेंस चेन और एवलांच चेन से ऑप्टिमिज्म नेटवर्क पर स्वैप करने जा रहे हैं। इस तरह वे एक अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और ये क्या करता है? ये ऑप्टिमिज्म नेटवर्क में गहरी तरलता लाता है। तो आप वेलोड्रम डैप के होम पेज पर देख सकते हैं, मैं किसी भी संपत्ति को दूसरी संपत्ति में स्वैप कर सकता हूं। हालांकि इनमें से अधिकांश स्थिर संपत्तियां ऑप्टिमिज्म नेटवर्क पर हैं, लेकिन जहां यह दिलचस्प होता है वह है जब आप पूलों में जाते हैं। वे विभिन्न स्थिर मुद्रा और ब्लू चिप पूलों पर उच्च एपीआरस की पेशकश कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको जो सबसे उच्च लाभ मिल सकता है वह एक क्रिप्टो करेंसी पर है। नीचे जाकर आप अन्य क्रिप्टो करेंसियों को ढूंढना शुरू कर सकते हैं जो काफी प्रसिद्ध हैं, जैसे SNX से SUSD। ये सिंथेटिक्स से सिंथेटिक्स USD है, जहां वे 162% APR की पेशकश कर रहे हैं। अब मान लें सिंथेटिक्स मुद्रा पिछले वर्ष में गिर रही है, हालांकि हाल ही में पिछले 30 दिनों में ये उठती रही है। अब एक और बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि सिंथेटिक्स ऑप्टिमिज्म नेटवर्क पर नंबर 1 DeFi प्रोटोकॉल है जिसकी TVL $163 मिलियन से अधिक है। इसका मतलब है कि यह ऑप्टिमिज्म नेटवर्क का 34% बनाता है। तो आप कह सकते हैं कि सिंथेटिक्स ओ तब बढ़ेगा जब ऑप्टिमिज्म नेटवर्क बढ़ेगा। इसलिए यदि आपको ऑप्टिमिज्म नेटवर्क में उम्मीद है तो शायद आप सिंथेटिक्स टोकन को SUSD के साथ जोड़ सकते हैं और 168% APR प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन पहले मुझे ट्विटर पर DJ क्रिप्टो फॉलो करें, हम आपको नवीनतम DeFi समाचारों से अपडेट रखते हैं। और अगर आप लोग वास्तव में मेरे अगले DeFi वीडियो पर निर्णय लेने का मौका चाहते हैं तो मैं ऐसे ही पोल चला रहा हूं। मत भूलिए, मेरा 100% मुफ्त डिस्कॉर्ड है, कोई छुपा हुआ शुल्क नहीं। ये नीचे विवरण में है। मैं अपनी DeFi पैसिव इनकम रणनीतियां, अपने लाभ साझा करता हूं, विभिन्न DeFi प्रोटोकॉल पर गहराई से जानकारी, साथ ही आपको मेरी सभी ट्रेड अलर्ट्स और बहुत कुछ तक पहुंच मिलती है। लोगों ने मुझसे कहा है कि अगर यह मुफ्त नहीं होता तो वे इसके लिए $100 प्रति माह देने को तैयार होते। अब मैं वेलोड्रोम पर कुछ विभिन्न स्थिर मुद्रा पूलों के बारे में बात करना चाहता हूं, क्योंकि मैं स्थिर मुद्राओं पर आय के लिए बहुत उत्सुक हूं, क्योंकि मैं अपने पैसे को बिना किसी जोखिम के काम पर लगाना पसंद करता हूं, जबकि लाभ कमाते हुए और महंगाई को मात देते हुए। उदाहरण के लिए, जैसा कि आप इन कुछ पूलों पर देख सकते हैं, लगभग 9 से 11% वार्षिक मुद्रास्फीति के साथ 28% APR तक। तो वहां मुद्रास्फीति से आगे हैं, लेकिन आप अभी भी पैसे घर ले जा रहे हैं और आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है और आपके पास लाभ है। तो पहला पूल काफी सुरक्षित होने वाला है। ये USDC से DAI पूल है। हालांकि ये 7.62% APR प्रदान कर रहा है। यह औसत उपज है। आप एथेरियम नेटवर्क, एवलांच नेटवर्क या पॉलीगॉन नेटवर्क पर कहीं भी जा सकते हैं और 7.6% उपज प्राप्त कर सकते हैं।
ईमानदारी से कहूं तो यह एक सुरक्षित विकल्प है क्योंकि यह यूएसडीसी और डीएआई है। इनमें से अधिकांश अन्य पूल अन्य संपत्तियों से बने हैं जो यूएसडीसी और डीएआई के रूप में अच्छी तरह से जात नहीं हैं। हालांकि वे उच्च उपज प्रदान करते हैं। जैसे अगला पूल यूएसडीसी से एसयूएसडी है, जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी। एसयूएसडी सिंथेटिक्स का स्थिर कॉइन है और यह पिग पर बने रहने में अच्छा काम कर रहा है। यह एसयूएसडी का 1 साल का चार्ट है। स्पष्ट रूप से यह यूएसडीसी जितना अच्छा नहीं है, हालांकि यह $1 के आसपास बना रहता है, इसलिए यह मेरी राय में एक काफी सुरक्षित निवेश है। अब यह कहते हुए इस वीडियो की कोई भी जानकारी वित्तीय सलाह नहीं है, यह पूरी तरह से मेरी राय है। इसीलिए यूएसडीसी ज्ञान को एसयूएसडी के साथ जोड़कर आप 15% एपीआर कमा सकते हैं, जो वास्तव में काफी अच्छा है। और ध्यान रखें कि ये सभी एपीआर में हैं। मेरा मतलब है, अगर आप वास्तव में अपनी रिटर्न को संकुचित करते हैं तो आपको बहुत बेहतर उपज मिलेगी। तो उदाहरण के लिए चलो बस कहते हैं कि मैं 15% एपीआर प्राप्त कर रहा हूं और मैं हर दिन अपनी रिटर्न को संकुचित करता हूं। इसका मतलब है कि मैं 16% एपीवाई प्राप्त करने वाला हूं क्योंकि मेरी मूल राशि बढ़ रही है। अगला पूल थोड़ा जोखिम भरा होने वाला है। यह यूएसडीसी से एलयूएसडी पूल है जो 16.78% एपीआर प्रदान करता है। एक बार फिर यह एक काफी अच्छा एपीआर है, लेकिन अगर हम लिक्विडिटी यूएसडी पर नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि यह वर्तमान में 1.03 पर है, इसलिए इसको पिग पर बने रहने में बहुत परेशानी हो रही है। और वास्तव में इस स्थिर कॉइन के पीछे वर्तमान में बहुत अधिक खरीद दबाव है क्योंकि आप एलयूएसडी पर वास्तव में उच्च उपज प्राप्त कर सकते हैं, जो ठीक यही कारण है कि यह पिग से ऊपर है। अब मैं क्या सिफारिश करता हूं? मैं सिफारिश करता हूं कि आप इस पूल में जाने से पहले थोड़ा गिरने दें। अगर आप इस पूल में जाने की योजना बना रहे हैं तो कुछ दिनों में यह $1 और 1 सेंट तक गिर जाएगा और फिर अगले दिन यह $1.02, $1.03 पर वापस आ जाएगा, ताकि आप अपने लाभ को अधिकतम कर सकें और कोई नुकसान न उठाना पड़े। अब तरलता एक उधार और उधार देने वाला प्लेटफॉर्म है जिसमें शून्य ब्याज आहरण होते हैं, जो वास्तव में एक बहुत अच्छा सिस्टम है। एक बार फिर हम इसमें बहुत गहराई में नहीं जाएंगे, मैं बस उनके स्थिर कॉइन को उजागर करना चाहता हूं। अब एक पूल जिसमें मैं अपना बहुत सारा पैसा डालूंगा वह यूएसडीसी से माई पूल है। यह माई मैटिक पूल है जो एक बहुत बहुत अच्छा पूल है और वे वास्तव में हर एक श्रृंखला पर उच्च उपज की पेशकश करते हैं जहां मैंने माई देखा है। वर्तमान में वे 17.49% एपीआर की पेशकश कर रहे हैं, लेकिन माई काफी स्थिर माना जाता है। 1 साल के चार्ट पर नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि यह $1 और 1 सेंट के दायरे और लगभग 99 सेंट के दायरे के बीच उतार चढ़ाव करता है। इसलिए माई में निवेश करते समय चिंता करने की कोई बात नहीं है। लेकिन एक बार फिर क्रिप्टो करेंसी और विभिन्न स्थिर कॉइनों के साथ कुछ भी हो सकता है। फ्रैक्स और यूएसडीसी दोनों काफी प्रसिद्ध स्थिर कॉइन हैं। यही कारण है कि वे इस पूल पर केवल 10.3 एपीआर की पेशकश कर रहे हैं। पैटर्न बता सकते हैं, जैसे ही आप प्रसिद्ध स्थिर कॉइन पूलों में निवेश करना शुरू करते हैं और वे जो अधिक पूंजी का समर्थन करते हैं और उन्हें पिग पर बने रहते हैं, आपको एक कम एपीआर और कम उपज मिलेगी। हालांकि जैसे ही आप अधिक उच्च जोखिम वाले पूलों में निवेश करते हैं जो शायद पिग से ऊपर और नीचे ज्यादा बदलते हैं, आपको बहुत बेहतर उपज मिलेगी। हालांकि आप शायद बहुत सारा पैसा जोखिम में नहीं डालने वाले हैं, बस इस तथ्य के कारण कि इनमें से अधिकांश काफी स्थिर रहते हैं। अब यहाँ हमारे पास एक और उधार देने वाला प्लेटफॉर्म है एल्केमिक्स, जिसके पास अपना खुद का एलयूएसडी है। एक बार फिर यह अन्य क्रिप्टो करेंसी के रूप में उतना प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन यह 21.11% एपीआर प्रदान कर रहा है। बुरा नहीं है, और जब तक आप इन पूलों पर ध्यान दे रहे हैं और दिन प्रतिदिन उनके साथ बने रहते हैं और इन विभिन्न स्थिर कॉइनों के लिए सभी विभिन्न प्रोटोकॉल की खबरों पर ध्यान देते हैं, आप वास्तव में इन पूलों में काफी सुरक्षित रह सकते हैं, क्योंकि वह उपज आपके द्वारा होने वाले छोटे नुकसान की भरपाई करेगी यदि आपको नुकसान पर बाहर निकलना पड़े। मेरे पसंदीदा पूलों में से एक यूएसडीसी से डोला पूल है जो 37.55 एपीआर प्रदान करता है। अब मैं वास्तव में इस पूल में कर्व फाइनेंस और कॉन्वेक्स फाइनेंस पर जमा कर रहा हूं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि कॉन्वेक्स फाइनेंस लगभग 24 की बहुत समान उपज प्रदान कर रहा है, लेकिन ऑप्टिमिज्म नेटवर्क पर आपको 27.55 की उपज मिल रही है। डोला स्थिर है। इनवर्स फाइनेंस का कॉइन थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव करता है, हालांकि हाल ही में यह इस वर्ष की शुरुआत से अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और पेग के आसपास बना हुआ है। अब एक पुल जिसमें मैं जमा करने की कोशिश भी नहीं करूंगा वह यूएसडीसी से यूएसएक्स पुल है जो 12.7% एपीआर प्रदान कर रहा है। हालांकि यदि आप यूएसएक्स की कीमत को देखें, जब पूरा टेरा लूना मामला गिरा था तो यूएसएक्स की कीमत में भारी गिरावट आई थी, और यह सच है कि वे अब पेग के आसपास बने रहते हैं, लेकिन वे वर्तमान में 98 सेंट पर बैठे हैं, जिसका अर्थ है कि वे अपनी अपेक्षित कीमत से 2% नीचे हैं।
अब ये एक अच्छा पूल होगा यदि यह शायद 30% उपज प्रदान कर रहा होता, लेकिन यह केवल 12% उपज प्रदान कर रहा है। और यह वह स्थिति है जहां आप कहते हैं ठीक है, मैं 12% उपज के लिए वास्तव में जोखिम नहीं लेना चाहता, मैं बस यूएसडीसी को ढाई में जमा करना चाहूंगा या किसी अन्य नेटवर्क पर जमा करना चाहूंगा जहां मैं यूएसडीसी को यूएसडीटी में जमा कर सकूं। 14% उपज है, उनके पास फ्रैक्स से एसयूडी पूल भी है जो 15.71% एपीआर प्रदान कर रहा है। आगे बढ़ते हुए उनके पास एसयूडी या से एलयूएसडी है जो 22% एपीआर प्रदान कर रहा है। अब मैं कहूंगा कि यह पूल भी जमा करने के लिए एक अच्छा पूल है क्योंकि इसमें उच्च उपज है और अन्य स्थिर सिक्कों की तुलना में जोखिम कम है। और यही बात यूएसडीसी जो से एलयूएसडी पूल के लिए भी है जो 1700% एपीआर प्रदान कर रहा है। अब जब आप विभिन्न ब्लू चिप क्रिप्टो करेंसी संपत्तियों को स्थिर सिक्कों और अन्य ब्लू चिप संपत्तियों के साथ जोड़ते हैं तो यह और भी बेहतर हो जाता है। जैसे कि वेथीरियम से डोला पर आप 70% तक की उपज प्राप्त कर सकते हैं। वेथीरियम से एसयूएसडी पर आप 61% तक की उपज प्राप्त कर सकते हैं। यही बात वेथीरियम से यूएसडीसी के लिए भी है जो 27% तक की उपज प्रदान करता है। वेथीरियम से स्टेक्ड एथीरियम पर यह लगभग एक एथीरियम पूल है। 1700% तक की उपज, इसलिए इन विभिन्न ब्लू चिप संपत्तियों पर बहुत अच्छे उपज हैं और यही कारण है कि आपको इस प्लेटफॉर्म पर ध्यान देना चाहिए। एक बार फिर ये प्रायोजित नहीं है, बस मेरी सूची में है और मैं बहुत जल्द इस प्लेटफॉर्म में एक बड़ा निवेश करने जा रहा हूं। ये कहते हुए मुझे विश्वास है कि ऑप्टिमिज्म नेटवर्क में बहुत संभावनाएं हैं और मुझे लगता है कि ये वही देख सकता है जो एवलांच ने देखा, जहां ये अगले बुल मार्केट में एक विशाल दौड़ देखता है और शायद स्थिति संख्या 180 से शीर्ष 10 क्रिप्टो करेंसी में पहुंच जाता है और अरबों डॉलर इसमें लॉक हो जाते हैं। एक बार फिर हमें बस इंतजार करना होगा और देखना होगा। उनके पास कम गैस शुल्क और तेज एथीरियम लेन देन भी है। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू रखें, मेरे फ्री डिस्कॉर्ड में शामिल होना न भूलें और मुझे ट्विटर पर फॉलो करें। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी को कल के वीडियो में देखूंगा। शांति।